नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार वासुदेवा, ज्योतिषाचार्य। आज मेरे मन के अंदर बहुत दिनों बाद ऐसा विचार आया कि एक बहुत बड़ा ग्रहण लग रहा है इस संवत का, 2082 संवत, विक्रमी संवत 2082, भाद्रपद मास और पूर्णिमा तिथि। और इस सदी का भी बहुत सारे ग्रहणों के बीच में से एक बहुत बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में जो दिखेगा और दुनिया के कोने कोने में देखा जाएगा। ऐसा कभी संभव होता नहीं, लेकिन इस बार हो रहा है। अब इसका योग देखिए क्या है। भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, धृति योग, भवकरण और वार है संडे, इतवार, रविवार, सूर्य का वार है। और पूर्व भाद्रपद ही नक्षत्र है गुरु का, इसका स्वामी गुरु होता है। चंद्र जो है ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर है। और आज का जो गुरु है, जो इसका डिस्पोजिटर जिसको बोलते हैं, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र है। और सामने से सूर्य महाराज पूर्व फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र के अंदर देख रहे हैं। गुरु और शुक्र का आपस में मिलन, इसको अमृत योग बोला जाता है धरती के अंदर। किसी तरह की विचारधाराओं में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी बोला जाएगा वो एक वर्ष के अंदर फलित होने वाला है, आगे आने वाला है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जिस समय कोरोना आया 2019 के पश्चात, 2020, 21 और 22, 3 वर्ष गुरु महाराज अतिचारी, 13 महीने एक राशि में रहता है गुरु, लेकिन ये अगली राशि में गए और अगली राशि से फिर उसी राशि में। तो अद्भुत योग होता है, ऐसा होता नहीं है गुरु। एपरेंट मूवमेंट बोला जाता है इसको, वक्री गुरु बोला जाता है। आज जब हम बैठे हैं इस बात को बोलने के लिए, तो 2025 से लेकर के 8 वर्ष यानी कि 2033 तक, 8 वर्ष तक गुरु अतिचारी हैं। अब क्या होगा? कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको दिखाई दे गया होगा विश्व के अंदर, लेकिन हमें कंसर्न अपने आप से है। पहले विश्व की बात बाद में करेंगे। तो क्या होगा इसका? पहली बात तो यह है कि रात को 7 तारीख रात को 10:57 से लेकर के और दूसरे दिन 8 तारीख की सुबह 1:19 तक 3 घंटे 28 मिनट, टाइम नोट करिएगा, 3 घंटे 28 मिनट तक ये पूर्ण ग्रहण रहेगा। अब ये अद्भुत योग क्या हुआ भाई? 3 घंटे 28 मिनट क्या हुआ? 23 मिनट की एक घटी होती है, 46 मिनट की 2 घटी होती है, और 3 घंटे 28 मिनट में 7 घटियां निकल जाती। कभी गाना सुना? 2 घड़ी वो जो पास आ बैठे, 2 घड़ी नहीं है, 2 घटी है। किसी व्यक्ति के पास 2 घटी बैठ जाओगे, उसका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, उसका प्रेम प्राप्त हो जाएगा, या किसी के बारे में सोच लोगे। अगर 3 घंटे 28 मिनट रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को बोला कि 3 घंटे 28 मिनट जिस दिन तेरा मेडिटेशन हो जाएगा, माँ काली आकर के तेरे सामने खड़ी हो जाएगी। ऐसा हुआ। अब ये अद्भुत होगा। ग्रहण हर वर्ष लगता है, दिन में, एक साल में 3 बार भी लगता है, 2 बार भी लगता है, हर बार घटनाएं नहीं होती। लेकिन इस बार ये प्रश्न बहुत बड़ा है, सोचने लायक प्रश्न। पहली बात तो यह है कि गुरु महाराज अतिचारी होने वाले हैं। उच्च के कर्क राशि में जाकर के वापस प्रिय मिथुन के अंदर आ जाएंगे और नक्षत्र बदलेंगे। दूसरी बात है, सूर्य महाराज केतु के साथ और बुध के साथ आमने सामने दोनों। आम योग नहीं, बहुत भयंकर योग है। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, सुना होगा आपने। तो भाई ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आम लोगों के लिए, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। जो राजा है, जो बड़ा है, व्यापारी है या बड़ा चोर है, वहां पर कुछ गड़बड़ तो हो सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है, शुभ है, परिवर्तन है ये। तो मैं ये कहूंगा कि जिस भी इष्ट को, देव को, जिस गुरु को, जिसको भी आप मानते हो, लगभग रात को 11 बजे से पहले 12 घंटे पीछे कर दीजिए, वहां पर इसका सूतक लगेगा। वहां पर कुछ दान दक्षिणा के लिए, चैरिटी के लिए कुछ चीजें रख दीजिए। शुद्धिकरण के लिए तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, दूर्वा डाल दीजिए, उनको रख दीजिए वहां पर, उनको टच नहीं करिए।
जिस समय ग्रहण लगता है अपने इष्ट देव का मंत्र का जाप शुरू करिए और 3 घंटे 28 मिनट बैठ लीजिए धरती पर, सामने बैठ के टीवी लगा लीजिए, कुर्सी मेज पर बैठ जाइए, घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंख बंद करके मेडिटेशन नहीं करना। जैसे छोटा मंत्र पकड़िए, स्पीड मंत्र पकड़िएगा। स्पीड मंत्र कैसा है? नमः शिवाय। उसको रिपीट नहीं होना चाहिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जैसे महाराज ने मंत्र दिया वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, एक जगह मंत्र करिए, फोकस करिए उसको। राम 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 राम, माँ के ऊपर माँ चढ़ा दीजिए। ये बहुत बड़ा योग होता है। कहते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त होती है, आपकी इच्छा पूर्ति होती है, उसको आप करिए। अब थोड़ा सा एक नजर मैं वर्ष आपके जो राशिफल है उस पर डाल देता हूं एक एक लाइन। मेष राशि के लिए 11वें भाव के अंदर लग रहा है लाभ की स्थिति लग रही है। वृषभ राशि में 10वें स्थान पर बना है, प्रोफेशन के अंदर वृद्धि होगी। मिथुन राशि में 9वें भाव पर लगा हुआ है तो भाग्य में वृद्धि होगी। कुछ नए आम बनेंगे, नौकरी नहीं मिल सकती है। कर्क राशि में ये 8वें घर पे लगा हुआ है, अचानक से कुछ समस्याएं उभर सकती हैं, सेहत का ध्यान रखें। सिंह राशि वाले अष्टम का ढैया पहले से लगा है, आपके 7वें भाव में लगा है, तो अपने जीवन साथी के लिए कष्टकारक है। कन्या राशि देखें तो 6ठे भाव के अंदर चला गया। 6ठा भाव ऋण का, रिपू का, आपके बीमारी का, ठिमारी का, कुछ भी चीजें होती है, तो ध्यान रखिएगा सेहत का थोड़ा सा। मंत्रमणि औषधि 3 उपाय बताए हैं, औषधि का सेवन करिए, डॉक्टर को दिखाइएगा। पीपल के पेड़ के फेरे लगाने से भी फायदा होता है। तुला राशि में देखेंगे तो ये 11वां भाव कहाँ चला गया? ये आपके 5वें घर के अंदर। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। नए कार्य बिल्कुल भी मत करें आने वाले कम से कम 4 महीने के अंदर। करें तो किसी अच्छे कंसल्टेंट, किसी सलाह मशवरा से करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। लेकिन अपने मन की मर्जी करेंगे, अहंकार में डूबेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वृश्चिक राशि वाले आपके 4थे घर के अंदर चला गया। 4था घर आपके घर का सुख होता है, आपका लंग्स होता है। आप श्वास क्रिया का थोड़ा ध्यान रखेंगे। वैसे भी इस ग्रहण के बाद में क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित रहेगा तो श्वास क्रिया का ध्यान रखना पड़ेगा, लंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर से वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले देखें तो 3य पराक्रम भाव के अंदर चला गया ये आपका जो ग्रहण लगेगा, तो भाई नए आयाम मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नई नौकरी मिलेगी, एक नोवेलिटी लाइफ के अंदर, एक चेंज है लाइफ के अंदर। लेकिन धनु राशि वालों के जीवन के अंदर जो कुछ होता है सडनली होता है, अचानक होता है, एकदम से नहीं होता, प्लानिंग से नहीं होता है। तो प्लान मत करिएगा, ईश्वर पे छोड़िएगा। आप गुरु का मंत्र का जाप कर लीजिए, वाहेगुरु जप कीजिए, गुरु 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 गुरु, ये भी चलेगा। 10 नंबर मकर राशि देखो तो 2य धन भाव के अंदर गया, तो अन्यथा किसी भी चीज को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कोई महंगी चीज मत खरीदिएगा, नुकसान हो सकता है। बिजनेस व्यापार के अंदर यदि आप धन लगाना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। अब मीन राशि देखिए 7.5 लगी हुई है और आपके लगन के ऊपर जाकर के सारी की सारी चीजें बैठ के जाती है। 12वें भाव में चली गई, नुकसान। लेकिन एक फायदा भी, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ग्रहण के समय पर एक पाठ पूजा करना अति आवश्यक है। ये 12 राशियों का होता। एक चीज और आपको बता दूं, भारतवर्ष की राशि कर्क है, कैंसर है, 8वें भाव के अंदर चलता है। 8वां भाव मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? दुश्मन का धन। 7वां घर दुश्मन का होता है, पड़ोसी देश होते हैं। तो जब 8वें घर के अंदर इस तरह के योग बनते हैं तो लड़ाई की संभावना रहती है। कहते हैं लुक हेयर टारगेट देयर। आपने कभी आंखें देखी किसी की? स्पीकिंग आज एक दूसरे को देखती हैं आंखें, ये इस तरह से होता है। अगर मोदी जी को बोलेंगे कि टारगेट करो भाई पीओके, वो पीओके नहीं टारगेट करेगा, वो म्यांमार को टारगेट करेगा। उल्टी दिशाओं में चीजें जा रही हैं। मौसम का जहां तक सवाल है, बाढ़ की स्थितियां लगभग 8 वर्ष तक बनी रहेंगी, लड़ाई की स्थितियां 8 वर्ष तक बनी रहेगी, और ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आपके इस मैं आज करने वाला हूं इसके बारे में। एशियन कंट्रीज ऊपर उठने वाली हैं, वेस्टर्न कंट्रीज नीचे जाने वाली हैं। जितने हमारे बच्चे जाके कनाडा, अमेरिका इधर बस गए ना, ये सब वापस आने वाले हैं। घर वापसी हो रही है इनकी आने वाले 8 वर्ष तक। ध्यान रखें जो मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अपने माता पिता के साथ अपना संबंध अच्छा बना लीजिए, पड़ोसियों के साथ बना लीजिए। भारतवर्ष में आपको वापस आना पड़ सकता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय वाहेगुरु।